ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम प्रदूषण की, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें एकाएक बढ़ोतरी हो गई है। बल्लभगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AQI लेवल 400 तक जा पहुंचा है। दिवाली के बाद से बल्लभगढ़ में प्रदूषण बढ़ा है। बल्लभगढ़ में आज AQI लेवल 400 से ऊपर रहा। दिवाली के पर जो पटाखे फोड़े गए उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। दिवाली पर पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन के बावजूद भी लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, जिसको लेकर प्रशासन ने 44 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो प्रदूषण से कोई राहत लोगों को अभी मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि AQI जो लेवल है वो 400 दर्ज किया गया है, बल्कि 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। और यही वजह है कि बल्लभगढ़ गैस चैम्बर नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि दिवाली के पहले दिल्ली NCR के 14 ऐसे जिले थे, खासतौर पर जो NCR से सटे इलाके हैं, 14 ऐसे जिले थे जहां पर पटाखों को बैन किया गया था, उसके बावजूद पटाखे फोड़े गए। ये पॉल्यूशन कुछ हम जैसे ही लोग बढ़ा रहे हैं अपने निजी लालच के लिए जी, जबकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस पर पाबंदी पर भी इतनी ढंग से रोक नहीं लगी है। क्योंकि सरकार ने तो पाबंदी लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी, इस पे कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आज से 4 दिन पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार दिक्कतें बुजुर्ग और बच्चों को इस बार देखी जा रही है? इससे बुजुर्ग और बच्चों को दिक्कत काफी देखी जा रही है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और पॉल्यूशन के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। और पूजा जुड़ गई हमारे साथ एक बार फिर से, हमारी संवाददाता पूजा। AQI लेवल 400 से ऊपर दर्ज किया गया है बल्लभगढ़ का। इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर जाना वाकई में ये गंभीर समस्या। बिल्कुल अमित, देखिए दिवाली के बाद से ही फरीदाबाद की पूरे जिले की यदि मैं स्थिति बताऊं, ना केवल बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र, स्थिति ये है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग जो है आंखों में जलन की समस्या से परेशान है। जो बुजुर्ग हैं उनको, जो अस्थमा पेशेंट है उनको परेशानी हो रही है। AQI लेवल 400 से ऊपर चला गया और पिछले कुछ दिन पहले भी जो है बल्लभगढ़ पूरे हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था। तो ऐसे में जो जागरूक लोग हैं या जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनमें एक गुस्सा उन लोगों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो गाइडलाइंस दी गई थी प्रदूषण को लेकर पिछले लंबे समय से, NGT भी जो है वो सख्त चेतावनी दे रही है कि प्रदूषण को लेकर जो भी मानक है उनका पालन किया जाए। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग फरीदाबाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने दिवाली पर न केवल बल्कि गोवर्धन पूजा पर और इवन भाई दूज पर भी जमकर आतिशबाजी की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दम घोटू हवा में जो है सांस लेने को विवश हो रहे हैं लोग। प्रशासन को लेकर अमित इसलिए गुस्सा है क्योंकि पटाखों की बात, जैसे हम देख रहे थे कि जो व्यक्ति थे वो पीड़ित थे, जो बता रहे थे कि जो कोई स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से एक लापरवाही देखने को मिली और कथित रूप से भ्रष्टाचार की भी बात जिस तरह से कही कि जहां भी पटाखों की बिक्री हो रही थी स्थानीय पुलिस द्वारा मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। यदि मुस्तैदी दिखाई होती तो पटाखे जो है उनकी बिक्री ही नहीं होती, और बिक्री नहीं होती तो लोग चाहकर भी आतिशबाजी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में अब जो है अब जो परिणाम है उसे लेकर कई लोग बहुत चिंतित है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग अभी भी जो है पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हो पाए हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि वो किस तरह से इस वातावरण में जो है अपने आप को सेहतमंद करेंगे, क्योंकि स्थिति ये है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग नहीं जा पा रहे हैं। स्मॉग की चादर से पूरा शहर जो है सुबह के वक्त लिपटा नजर आता है, और स्थिति ये रहती है कि लगभग कमोवेश दोपहर तक जो है स्मॉग की चादर छाई हुई रहती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन कोई सक्रिय भूमिका अभी तक जो है भूमिका निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसे लेकर भी जो जागरूक लोग हैं उनमें एक बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका पूजा, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।